नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार आगे हमारे साथ इसी वीडियो में बने रहिए। पहली बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, असम में बीजेपी उम्मीदवार की कार से ईवीएम बरामद। कांग्रेस बोली वोटिंग मशीन ही शक के दायरे में, तो बचा क्या है आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। असम में दूसरे चरण के मतदान के खत्म होते ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है, जिसमें पत्थरकंडी से बीजेपी की उम्मीदवार की कार में यहां पर ईवीएम मशीनें देखी जा रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाकर के वीडियो की जांच कराने की मांग की है। आप लोगों को बताते चलें, यह वीडियो असम के स्थानीय पत्रकार तानु भोयर ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि पत्थरकंडी से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की कार से ईवीएम मिलने के बाद स्थिति तनावपूर्ण है। तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और बीजेपी और चुनाव आयोग को लिया है निशाने पर। उन्होंने कहा है कि हर बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिनमें प्राइवेट गाड़ियों में ईवीएम ले जाते हुए पकड़ी जाती हैं। अप्रत्याशित रूप से उनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। गाड़ियां बीजेपी उम्मीदवार या उनके साथियों से जुड़ी होती हैं। वीडियो एक घटना के रूप में सामने आते हैं और फिर झूठ बता करके खारिज कर दिया जाता है। तो वहीं आगे आप लोगों को बताते चलें, इस पूरे मामले में शशि थरूर ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि यह काफी चौंकाने वाला है। भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति में आलोचकों का भी मानना है कि कम से कम चुनाव मुक्त और निष्पक्ष हो, लेकिन हम चुनावी निरंकुश बन चुके हैं। अगर ईवीएम ही संदिग्ध हो जाए तो फिर बचा क्या है। चुनाव आयोग को इस पर तुरंत सार्वजनिक जांच करानी चाहिए। देख सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से असम से मामला सामने निकल के आया है ईवीएम गड़बड़ी का, और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ियों में ईवीएम पाई गई है। जब भाजपा को अपना किला यहां पर ढहता हुआ नजर आ रहा है, तो बीजेपी को सिर्फ आखिरी उम्मीद यहां पर ईवीएम ही नजर आ रही है। ईवीएम के जरिए ही बीजेपी बड़ा खेल खेलना चाहती है। यही बंगाल के अंदर भी देखने को मिला। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने भी यही आरोप लगाया कि 150 ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। देख सकते हैं लगातार खेल जारी है पांचों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का, और अभी तक ये मामले असम और बंगाल से सामने निकल के आए हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके चुनावों में ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए मतदान का समर्थन करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दरअसल दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। टीएमसी के ट्वीट से अटकलें हुई तेज। आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच में आरोप प्रत्यारोप में तल्खी बढ़ गई है। आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान दावा किया था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हार रही है। इसके बाद टीएमसी ने यहां पर पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट ने कयासों को भी तेज कर दिया है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी। आप लोगों को बताते चलें, टीएमसी ने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि दीदी नंदीग्राम जीत रही हैं, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन का अंत हो चुका है। अपने झूठ से लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश करें, क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। ये यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया है और यहाँ पर पलटवार किया है प्रधानमंत्री मोदी पर। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। असम करीमगंज में कार में ईवीएम मिलने के बाद बूथ पर चुनाव हुआ रद्द। 4 ऑफिसर को भी चुनाव आयोग ने कर दिया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, असम के करीमगंज विधानसभा क्षेत्र के जिस बूथ पर बीजेपी विधायक की कार में ईवीएम मिले थे, वहां चुनाव रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इस बूथ पर चुनाव से जुड़े 4 ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया है। इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग ने केस दर्ज करवाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हर बार बीजेपी प्रत्याशी की ही गाड़ियों में ईवीएम क्यों मिलती है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने निकल के आ चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि बीजेपी नेताओं की कार से ईवीएम बरामद की गई है, किसी के होटल से ईवीएम मिल रही है। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए हैं।
तो वहीं अगर देखा जाए तो ये तो वो मामले हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाते हैं। ये एक पत्रकार ने वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। ना जाने ऐसे कितने ही मामले होंगे जो सामने ही निकल के नहीं आते हैं। लगातार विपक्ष हमलावर है ईवीएम गड़बड़ी को लेकर के। टीएमसी भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवा चुकी है और उसका कहना है कि यह मामला कोर्ट में भी जाएगा। देख सकते हैं कि ईवीएम एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ चुकी है और यहां पर बीजेपी लगातार बड़ा खेल खेलने की कर रही है कोशिश। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। बंगाल में 80% से ज्यादा मतदान धांधली का आरोप, अदालत जाएगी तृणमूल कांग्रेस। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मतदाताओं को वोट देने से रोकने, उन्हें प्रभावित करने, चुनाव एजेंट से मारपीट करने और चुनाव में धांधली करने का आरोप प्रत्यारोप के बीच पश्चिम बंगाल में भारी मतदान हुआ है। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए न केवल राज्यपाल और चुनाव आयोग से कहा है बल्कि मामला अदालत तक ले जाने की चेतावनी दे दी है। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार ने समुदाय विशेष को निशाने पर लिया और यह भी कहा कि यह सब पाकिस्तानियों ने किया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर अब सीएम ममता बनर्जी हमलावर हो चुकी हैं और टीएमसी ने साफ कर दिया है कि जल्द ही यह मामला जाएगा अदालत में। देख सकते हैं लगातार टीएमसी भी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर धांधली करने का और वोटरों को वोट देने से रोकने का। यहां पर सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया, लेकिन ये बात भी चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। इसी पर टीएमसी का कहना है कि अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में बढ़ा है विरोध, पानीपत का कार्यक्रम रद्द करके हिसार गए, वहां भी जुटे रहे किसान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हरियाणा में किसान आंदोलन की आंच कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिन पर दिन किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। किसानों के रडार पर केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ हरियाणा की खट्टर सरकार भी है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पानीपत में एक सरकारी बैठक में शामिल होने के लिए लघु सचिवालय पहुंचना था। किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो दुष्यंत को पानीपत की सीमा में प्रवेश किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। किसानों के आक्रोश से बचने के लिए दुष्यंत ने हवाई मार्ग का सहारा लिया। मालूम हो कि इससे पहले भी किसानों के विरोध के कारण उप मुख्यमंत्री का पानीपत दौरा 3 बार टल चुका है। किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस की सांसें फूली हुई हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, पुलिस बल प्रयोग भी नहीं कर सकती थी, अन्यथा मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। देख सकते हैं यहां पर पूरी तरीके से खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में बढ़ा है विरोध। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला। आरएसएस और बीजेपी जहरीले हैं, इन्हें चखेंगे तो मर जाएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 अप्रैल को होना है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उन्होंने पुडुचेरी और तमिलनाडु के लोगों से बीजेपी को प्रदेश में प्रवेश नहीं करने देने की अपील की है। दरअसल खड़गे ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी जहर की तरह हैं, अगर आप उन्हें चखेंगे तो आप मर जाएंगे। उन्होंने कहा है कि वे जैसे तैसे कर्नाटक तक पहुंच गए हैं, खरीद फरोख्त करके इस जहरीली विचारधारा को तमिलनाडु और पुडुचेरी में प्रवेश ना करने दें। ये यहाँ पर जनता से अपील की है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता खड़गे ने। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ, योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों में मस्त, संजय सिंह ने किया है जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने राज्य में अपराध का स्तर हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। भाजपा के शासनकाल में बेखौफ अपराधी कानून की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, योगी आदित्यनाथ भाजपा के लिए चुनावी प्रचार में काफी व्यस्त चल रहे हैं। उनका उत्तर प्रदेश की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। चुनाव प्रचार में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर अपराध लगातार बढ़ रहा है। इस बात का अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में ही 5 दिन में 6 हत्याओं के मामले सामने निकल के आए हैं। इसके अलावा राज्य में हर दिन रेप और दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सीएम आदित्यनाथ जी का नारा था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, हेलो हेलो सीएम साहब आप कहां हैं? आपके गृह जनपद में गोरखपुर में 5 दिन में 6 हत्याएं हो चुकी हैं। क्या आप तमिलनाडु प्रचार से खाली हो गए? आइए सर यूपी देखिए, बुरी हालत है।
देख सकते हैं दोस्तों, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ता ही जा रहा है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनावी रैलियों में व्यस्त चल रहे हैं। उसी पूरे मामले पर संजय सिंह हमलावर हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सरकार की ओर से छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के फैसले को वापस लेने के बाद कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जोरदार हमला किया है। पार्टी ने वित्त मंत्री से सवाल किया है कि वह सरकार चला रही है या फिर सर्कस। आप लोगों को बताते चले, मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा है कि अब निर्मला को वित्त मंत्री के पद पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दावा किया है कि विधानसभा चुनावों के बीत जाने के बाद केंद्र सरकार अपना अनर्थ शास्त्र फिर से लागू करेगी। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है बीजेपी पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। असम के मंत्री व बीजेपी के नेता ने 2 पत्रकारों को गायब करने की दी है खुली धमकी। कांग्रेस ने उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, असम सरकार के एक मंत्री ने अलग अलग समाचार चैनलों के 2 पत्रकारों को गायब करने की यहां पर धमकी दे दी है, जिन्होंने मंत्री की पत्नी के विवादास्पद चुनावी भाषण की रिपोर्टिंग की थी। इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने मांग की है कि विधानसभा चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।